वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम साइकल कुमार, डायरेक्टर ऑफ विभा कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट। हम लोग कंप्यूटर साइंस 12 का सिलेबस ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और जिसमें हम लोग यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ C++ पढ़ रहे थे। हम लोग लास्ट क्लास के वीडियो में हम लोग पढ़े थे एल्गोरिदम क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। प्रोग्राम को हम लोग ये जो अल्फ़ान्यूमेरिकली में मतलब इंग्लिश वर्ड यूज करके कैसे लिखते हैं उसके बारे में सीखे थे। तो ये एल्गोरिदम और स्ट्रक्चर के बारे में जाने थे। आज उसके ऊपर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले कि एल्गोरिदम से कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये जो एल्गोरिदम है उसका क्या हम स्ट्रक्चर बताए थे। क्या बताए थे? स्ट्रक्चर, क्योंकि आज जो पूरा सारा जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इसी स्ट्रक्चर के ऊपर। तो हम लोग जल्दी से इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिदम, स्ट्रक्चर बस यही है इसका। किसके बारे में स्ट्रक्चर है? कंप्यूटर के बारे में, कि हमको डेटा देना है इनपुट, और ये क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, और ये क्या करेगा? आउटपुट। बस यही इसका स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? एल्गोरिदम को स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? दूसरा यहाँ पे क्या करते हैं? डिक्लेयर वेरिएबल। जो हम क्वेश्चन बनाएंगे उसके लिए क्या क्या वेरिएबल डिक्लेयर होगा, क्या क्या वेरिएबल लेना उसके लिए। अब यहाँ से तीसरा स्टेप, तीसरा क्या है? इनपुट द डेटा। ये जो वेरिएबल जो डिक्लेयर करेंगे जो उसके लिए क्या डेटा लेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे? प्रोसेस द डेटा। और 5 क्या करेंगे? आउटपुट द रिजल्ट्स। और 6 स्टेप में क्या था? स्टॉप। तो जो पिछला क्लास के वीडियो में पढ़े होंगे ये सारा स्टेप दिखाए थे। अगर नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे एक बार पहले कवर कर ले रहे हो, उसके बाद क्या करें? क्वेश्चन बनाने स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? पहले फर्स्ट क्वेश्चन, राइट एन एल्गोरिदम टू ऐड 2 नंबर। क्वेश्चन क्या है कि एक एल्गोरिदम लिखिए जो क्या करेगा? ऐड करेगा कितना नंबर को? 2 नंबर को। तो 2 नंबर को ऐड करना मतलब कोई भी 2 वैल्यू मान ले रहे हैं, एक्स प्लस वाई या फिर ए प्लस बी, और इसको ऐड करके कहाँ रख रहे हैं? सम में। तो आपको फार्मूला समझ में आ गया। फार्मूला क्या है? सम इक्वल टू ए प्लस बी। अब क्या क्या है एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या? स्टार्ट, मतलब हम एल्गोरिदम स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिक्लेयर वेरिएबल का मीन्स जिसका वैल्यू बदलते रहता है। तो यहाँ वेरिएबल कौन है? ए बी और क्या है? सम। तो वेरिएबल कौन होता है? जिसका वैल्यू बदलते रहता है। ए का मान 5 हो सकता है, ए का मान 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर 10 और 5 लेंगे तो हो जाएगा 15, 2 4 लेंगे तो 6, 3 2 लेंगे तो 5। तो यहाँ जो भी वैल्यू लेते हैं ए बी का मान, उसके अनुसार यहाँ पे क्या है? सम का वैल्यू क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो यहाँ ए भी वेरिएबल है, बी भी वेरिएबल है और सम भी। मतलब जो ए बी सी डी के फॉर्म में होता है वो सारा क्या होता है? वेरिएबल। तो कौन कौन वेरिएबल है इसमें? ए बी और सम। तो डिक्लेयर वेरिएबल का मतलब तो समझ में आ गया कि वेरिएबल को डिक्लेयर करना है कि कौन कौन सा वेरिएबल इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। तो कौन यूज होने वाला है? ए बी और सम। साथ ही साथ समझना है कि यहाँ पे वेरिएबल का मतलब क्या होता है? स्पेस बनाना। मतलब ए का स्पेस बन रहा है, बी का वेरिएबल बना रहे हैं, और किसका? सम का वेरिएबल बन गया। अब इनपुट द डेटा, तो डेटा को क्या क्या करना? देना है। तो ये ए का दिए और फिर बी का। तो जब हम कीबोर्ड से देते हैं ये वो 10 दिए, तो यहीं रहा कि ये अंदर जाएगा। ये कीबोर्ड में ना रहा कि ये अंदर जाता है, तो ये अंदर गया, और ये 5 यहाँ पे गया। तो डिक्लेयर वेरिएबल का मतलब होता है कि जब हम कीबोर्ड से जब हम कोई वैल्यू देंगे तो उस वैल्यू को क्या करेगा? स्टोर करके रखेगा। इनपुट द डेटा, किसका डेटा दिए हम? ए और बी का। तो ए का डेटा दिए, फिर किसका दिए? बी का। यहाँ तक क्लियर है? और जब डेटा दे दिए, इसके अंदर चला गया, तो ये क्या करेगा? प्रोसेस द डेटा, मतलब जो भी डेटा है उसके ऊपर रिजल्ट तैयार करेगा। तो रिजल्ट क्या तैयार करना है? ए बी को जोड़ना है और कहाँ पे रखना है? सम में। तो ए का वैल्यू कितना है? 10, बी का वैल्यू कितना? 5, और कितना? 15। क्लियर है यहाँ तक? 15 हो गया। अब क्या? आउटपुट द रिजल्ट। अब रिजल्ट को क्या करना है? बाहर निकालना है। तो बाहर निकालना है तो यहाँ किसका रिजल्ट बाहर निकालना है? सम का। तो यहाँ जो रिजल्ट है उसका वैल्यू को क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे।
तो इस तरह से आपको स्टेप समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उसका क्या बनाने वाले हैं, आंसर। क्या बनाने वाले हैं, आंसर। तो क्वेश्चन क्या है, राइट एन एल्गोरिदम टू ऐड 2 नंबर, 2 नंबर को ऐड करना है। बस ये जो स्ट्रक्चर है बस इसी फॉर्म में लिख देना है। तो पहला स्टेप फर्स्ट क्या करना है, स्टार्ट, क्लियर है। स्टेप 2 डिक्लेयर वेरिएबल, मतलब यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन है, तो ए है और कौन है, बी है और कौन है, सम। उसके बाद स्टेप 3 इनपुट द डेटा, तो डेटा है देंगे, डेटा को क्या करना, देना है। तो किसका कौन कौन सा यहाँ किसका किसका डेटा देना है, ए का, और किसका डेटा देना है, बी का, क्योंकि इसको कैलकुलेशन के लिए किसका वैल्यू देना है, ए और बी का। उसके बाद प्रोसेस द डेटा, या फिर क्या कह सकते हैं, कैलकुलेट सम। तो यहाँ सम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या करके दोनों को जोड़ेंगे और क्या करेंगे, सम। तो ये क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। उसके बाद स्टेप 5 क्या करना है, आउटपुट द रिजल्ट। तो यहाँ रिजल्ट किस में आ चुका है, सम में। तो यहाँ पे क्या करें, डिस्प्ले रिजल्ट। तो रिजल्ट किसका दिखाएंगे, सम का। उसके बाद स्टेप 6 क्या है, स्टॉप। तो ये मॉनिटर है, ये क्या है, सीपीयू, और ये क्या है, कीबोर्ड। तो जो हम लिखे हैं उसको इस पे चला देना, उसको क्या बोलते हैं, ड्राई रन। तो ड्राई रन मतलब पेज पे रन करना, मतलब जो एल्गोरिदम है उसको हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या, स्टार्ट, मतलब इसमें एल्गोरिदम स्टार्ट हो रहा है। स्टेप 2 डिक्लेयर वेरिएबल, और हम क्या बताए थे, जब वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद आता है मतलब स्पेस बनता है, स्पेस बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि जब हम कीबोर्ड से जब देते हैं तो कहीं ना कहीं ये रखता है। जब हम कीबोर्ड से कुछ देते हैं, जब हम कीबोर्ड से देते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्टोर करता है, और स्टोर करने का बात कौन करता है, स्टेप 2। अब स्टेप 3, स्टेप 3 क्या है, इनपुट द डेटा, मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार डेटा क्या देना है, इनपुट द डेटा मतलब डेटा देना है। तो किसका वैल्यू देना है, ए बी का। तो ये हम एग्जाम्पल मान रहे हैं, क्या है, एग्जाम्पल। तो पिछला बार हम 10-5 में दिखाए थे, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो हम फिलहाल लिए कितना, 4 और 5, ये फिक्स नहीं है, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। तो 4 लिए ए का वैल्यू, और बी का वैल्यू कितना लिए, 5। तो इनपुट द डेटा, किसका डेटा दिए, ए बी का, क्लियर हो गया। अब क्या है, कैलकुलेट सम। तो ये क्या है, प्रोसेस करता है, तो रिजल्ट तैयार करेगा। तो रिजल्ट तैयार करेगा तो ए बी को जोड़ेगा और कहाँ पे रखेगा, सम में। तो 4-5 कितना, 9। अब क्या है, डिस्प्ले रिजल्ट, रिजल्ट को क्या करेगा, दिखाएगा। तो रिजल्ट को दिखाएगा किसका वैल्यू, जो रिजल्ट आ चुका है किसमें, सम में, और सम यहाँ पे दिखाएंगे। और उसके बाद क्या, स्टॉप। तो इस तरह से हम लोग अभी जो एल्गोरिदम जो बनाए थे किसका, 2 नंबर ऐड करने के लिए।